हेलो बेटा, उम्मीद है आप सब लोग अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हो। ठीक है। आज का अपना जो चैप्टर है वो अपना है हेरिडिटी। हेरिडिटी का हिंदी में मीनिंग होता है आनुवांशिकता। इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें कुछ अपने को पर्टिकुलर वर्ड जो है टर्म्स पढ़नी है। उसके बाद अपने को मेंडल के एक्सपेरिमेंट पढ़ने हैं, मेंडल के लॉ पढ़ने हैं और मानव में लिंग निर्धारण को पढ़ना है। ये सारे टॉपिक इस चैप्टर में अपने को कवर करने हैं। ठीक है। देखो बेटा, पढ़ाई अपने को कंटिन्यू रखनी है तभी अपने को सफलता मिलेगी। कभी भी अपने को डिमोरलाइज नहीं होना है। ठीक है। जब भी डिमोरलाइज, देखो डिमोरलाइज जब आप हो जाओगे तो क्या हो जाएगा, आप अपने लक्ष्य से हट जाओगे। ठीक है ना। तो डिमोरलाइज नहीं होना है। देखो, आंधियों का इतनी मर्तबा आना, आंधियों का इतनी मर्तबा आना इत्तेफाक तो नहीं, आंधियों का इतनी मर्तबा आना इत्तेफाक तो नहीं, बस यूं समझ लेना शायद मेरी कश्ती ही इम्तिहान के काबिल रही होगी। आंधियों का इतनी मर्तबा आना इत्तेफाक तो नहीं, बस यूं समझ लेना मेरी कश्ती ही इम्तिहान के काबिल रही होगी। ठीक है। चलिए अब अपने टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहला अपने जो कंसेप्ट आता है वो अपने पास आता है हेरिडिटी। देखो, हेरिडिटी को हिंदी में हम बोलेंगे आनुवांशिकता। अनुमान इसको कैसे डिफाइन करेंगे, हेरिडिटी होती क्या है, डिफाइन कैसे करेंगे। द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। पेरेंट्स से उनकी संतान या प्रोजनी में कैरेक्टर्स का, लक्षणों का ट्रांसफर होना, लक्षणों का ट्रांसफर होना ही क्या है, अपनी हेरिडिटी है। ठीक है। अब यहाँ पर अपने पास एक वर्ड आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होती है, बायोलॉजी की, द बायोलॉजी की एक ब्रांच होती है जो इन पर स्टडी करती है। ठीक है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस विच डील विथ स्टडी ऑफ जीन, जेनेटिक वेरिएशन एटसेट्रा। ये क्या होती है, जेनेटिक्स। अब अपने पास जो जिसके साइंटिस्ट के बारे में अपने को डिस्कस करना है, बहुत फेमस बड़े महान साइंटिस्ट थे, ग्रेगर जॉन मेंडल। साइंटिस्ट भी थे और मैथमेटिशियन भी थे। ठीक है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो अपने हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, इनको बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स, है ना। इसके बाद जो जेनेटिक्स वर्ड है ये सबसे पहले कोइन किया था विलियम बेटसन ने। फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को, बट ये जेनेटिक्स जो वर्ड है वो सबसे पहले कोइन किया था विलियम बेटसन ने। ठीक है। अब अपने पास सबसे पहले हमने बोला है कि जो है ट्रेस जो है वो ट्रांसफर होते हैं, लक्षण जो है वो ट्रांसफर होते हैं। तो ये ट्रेट्स होते क्या है, ट्रेट्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन फिजिकल फॉर्म दैट इज विजिबल। लक्षण क्या होते हैं, जो एक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब लक्षण अपने पास इस दो टाइप के होते हैं। एक अपने पास होता है एक्वायर्ड ट्रेट्स। ट्रेड्स अपने पास दो टाइप के होते हैं, एक्वायर्ड ट्रेड्स और इनहेरिटेड ट्रेड्स, उपार्जित लक्षण और वंशानुगत लक्षण। यहाँ से अपना क्वेश्चन बन सकता है, इनमें अपने को डिफरेंस पूछ सकता है। ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, डिफरेंस बिटवीन एक्वायर्ड ट्रेड एंड इनहेरिटेड ट्रेड्स। तो सबसे पहले देखो, एक्वायर्ड ट्रेड्स क्या होते हैं, दोज ट्रेड्स दैट आर डेवलप्ड बाय द इंडिविजुअल ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। जो क्या करता है, एक और जो अपना इंडिविजुअल, जो कोई भी इंडिविजुअल हो अपनी लाइफ टाइम में इनको गेन करता है। कभी भी गेन कर सकता है, ऐसा नहीं कि वो बचपन से गेन करे, उसको जब लगे, जैसे वो 15 साल का होगा तब उसको कोई ये गेन करना चाहिए। ठीक है। या कहने का मतलब है वो इनको अपने लाइफ टाइम में, लाइफ साइकिल में कभी भी गेन कर सकता है। ठीक है। सेकेंड, इसके अपोजिट देखो, दोज ट्रेड्स विच आर प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल सिंस बर्थ। ये वाला जो इनहेरिटेड जो ट्रेड होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें बर्थ से ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इसके बाद सेकंड डिफरेंस, दे आर ए रिजल्ट ऑफ चेंजेज इन नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यू। ये नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यूज में क्या होता है, चेंजेस के रिजल्ट है। बट जो इनहेरिटेड ट्रेड्स हैं दे आर ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन डीएनए। डीएनए में चेंजेस है जो सॉरी, इनहेरिटेड ट्रेड जो है वो एक रिजल्ट है डीएनए में चेंजेस का। डीएनए की जो फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है। इसके बाद देखो, दे कैन एक्वायर्ड ट्रेड्स दे कैन नॉट बी पास्ड ऑन द प्रोजनी। प्रोजनी होती है नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको पीढ़ी, संतान, जो भी। ठीक है। ये जो है वो एक नेक्स्ट पीढ़ी में, नेक्स्ट प्रोजनी में नहीं जा सकते। जैसे एग्जाम्पल इसका हम बोल सकते हैं पीएच्ड ईयर, जो छिदा हुआ कान है। ठीक है ना। मसल्स का जो साइज होना है, ये नेक्स्ट पीढ़ी में नहीं जाएंगे। अगर एक कोई हट्टा कट्टा जो इंसान है तो जरूरी नहीं है कि उसकी जो प्रोजनी, उसकी जो संतान हो, उसका जो चाइल्ड हो वो भी हट्टा कट्टा हो। ठीक है ना। तो ये डिपेंड नहीं करता है, ये नेक्स्ट प्रोजनी में ट्रांसफर नहीं होते हैं। इसके अपोजिट जो अपने इनहेरिटेड ट्रेड्स हैं दे आर ट्रांसमिटेड टू द प्रोजनी। ये क्या होते हैं, प्रोजनी में ट्रांसफर होते हैं, नेक्स्ट चाइल्ड में, नेक्स्ट जो जनरेशन आती है उसमें ये ट्रांसफर होते हैं। एग्जाम्पल जैसे कलर ऑफ आई, आई का कलर जो है वो डिपेंड करता है, कलर ऑफ स्किन ये भी डिपेंड करता है अपने पेरेंट्स पर, है ना। इसके बाद अपने कुछ सिंपल टर्म्स आती है। जैसे सबसे पहले अपने पास आता है जीन। जीन क्या होती है, जीन की डेफिनेशन अपने को पूछे तो देखो, जीन आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटी।
जीन जो होती है वो फंडामेंटल यूनिट होती है हेरिडिटी की, विच ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफ स्प्रिंग, जो क्या करती है पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करती है। ठीक है, अब अपने पास देखो सबसे पहले अगर आपने 9th क्लास में ये टेबल पढ़ी होगी, ठीक है, ये फ्लो चार्ट पढ़ा होगा, तो देखो सेल होती है, सेल में क्या होता है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में क्या होता है डीएनए, अभी फुल फॉर्म मैंने बताई है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और इस डीएनए में क्या होता है जीन होता है। ठीक है, अब देखो इसके बाद अपने पास आती है एलील। एलील क्या होते हैं, वन ऑफ द डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए पर्टिकुलर जीन, जीन की जो डिफरेंट फॉर्म होती है उसको क्या बोलते हैं हम एलील बोलते हैं। जैसे देखो हमने मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम यूज करेंगे टी टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है दोनों एलील है, कैपिटल टी स्मॉल टी ये क्या है दोनों एलील है, डिफरेंट एलील है, ये जीन का अल्टरनेटिव है। ठीक है, इसके बाद अपने पास आता है फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट रेफर टू द ऑब्जर्वेबल फिजिकल अपीयरेंस टू ऑफ ए गिवन ऑर्गेनिज्म। फिनोटाइप क्या होता है एक जो ऑर्गेनिज्म है उसके फिजिकल अपीयरेंस को शो करता है। ठीक है, इट रेफर द ऑब्जर्वेबल फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ए गिवन ऑर्गेनिज्म। देखो जैसे मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें अपने पास जो प्लांट आते हैं वो टॉल और डॉर्फ आते हैं, ये टॉलनेस और ड्रॉफनेस क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये उसके फिनोटाइप को रिप्रेजेंट कर रही है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस है। हम बेसिकली देख सकते हैं कि कोई जो प्लांट है, जो पी प्लांट है वो कैसा है, बड़ा है, छोटा है, टॉल है, डॉफ है, बोना है। ठीक है, वो हम उसकी फिजिकल अपीयरेंस होती है। यहाँ पर हम रेशियो के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो भी अपने पास आएगा। अब देखो अपने पास सेकंड जो वर्ड आता है वो अपने पास आता है जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है, इट रेफर टू द जेनेटिक कोड रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी गिवन फिनोटाइप। ये क्या होता है, जो जेनेटिक कोड होता है कि प्लांट जो है वो टॉल होगा या डॉर्फ होगा, उसके लिए जेनेटिक कोड होता है। जैसे अपना जो कैपिटल टी आ रहा था वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जो मेंडल का हम एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे उसमें आएगा ये कैपिटल टी पॉलिनेशन में। ठीक है, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टॉलनेस को। ठीक है, स्मॉल टी डॉर्फनेस को। इसके बाद अपने पास आती है होमोजाइगस। होमोजाइगस क्या होते हैं, देखो होमोजाइगस को डिफाइन कैसे करेंगे, सेम टाइप एलील इज प्रेजेंट फॉर ए गिवन फिनोटाइप। होमोजाइगस बेसिकली इनको हिंदी में बोलते हैं समयुग्मी। ये क्या होते हैं, जिनमें सेम एलील जो है वो प्रेजेंट हो। अगर कैपिटल टी और कैपिटल टी प्रेजेंट है तो ये क्या है, होमोजाइगस। स्मॉल टी और स्मॉल टी प्रेजेंट है तो ये क्या है, होमोजाइगस, समयुग्मी है। इसके अपोजिट जो आता है वो अपने पास आता है हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस क्या होते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एलील होंगे। अगर यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी है, लेकिन अगर स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाए तो ये क्या है, हेट्रोजाइगस है। इसको हिंदी में बोलेंगे हम विषम युग्मी। इसके बाद अपने पास आती है हेप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल। हेप्लॉइड सेल को कैसे डिफाइन करेंगे, कंटेन ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें क्रोमोसोम का वन सेट ही अवेलेबल हो उसको क्या बोलते हैं, हेप्लॉइड सेल। और एक इसके साथ अपने पास आती है डिप्लॉइड सेल, कंटेन टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें क्या हो, दो सेट ऑफ क्रोमोसोम के। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक अपने पास इनसे रिलेटेड कुछ टर्म आती है, ऑल सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी आर डिप्लॉइड एक्सेप्ट स्पर्म एंड ओवम। स्पर्म और ओवम को छोड़ के सारी जो ह्यूमन बॉडी की सेल है वो क्या है, डिप्लॉइड सेल है। स्पर्म याद रख लेना, स्पर्म और ओवम को छोड़कर ह्यूमन बॉडी की सारी जो सेल है वो डिप्लॉइड सेल है। ये अपने पास जनरल टर्म्स है, इसको अपने को याद रखनी है। अब अपने पास आते हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। मेंडल के एक्सपेरिमेंट, ठीक है, मेंडल के एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले देखो मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए थे वो किस पर किए थे, पी प्लांट्स पर। पी प्लांट जो है वो पी प्लांट को हिंदी में बोलते हैं मटर का पेड़, मटर का पौधा। ठीक है, मटर के पौधे पर जो है वो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। यहाँ से एक अपना इंपॉर्टेंट छोटा सा क्वेश्चन बनता है, मटर का जो पौधा होता है उसका साइंटिफिक नेम पाइसम सेटिवम। मटर के पौधे का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है पाइसम सेटिवम। ठीक है, इसके बाद अपने पास कुछ रीजन आते हैं कि मेंडल ने जो है वो ये मटर के पौधे को पी प्लांट को क्यों चूज किया, पाइसम सेटिवम जिसका साइंटिफिक नेम है, इसी को इसने चूज क्यों किया। तो इसके कुछ रीजंस आते हैं अपने पास। पहला रीजन अपने पास ये आता है कि दे हैव इजीली आइडेंटिफिकल ट्रेड्स, बिकॉज जो पी प्लांट होता है वो या तो क्या होगा, डॉफ होगा या क्या होगा, टॉल होगा। तो उसको इजीली क्या किया जा सकता है, आइडेंटिफाई, उसके ट्रेड्स को इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ठीक है,
सेकंड अपने पास आता है पी प्लांट आर आइदर टॉल और शॉर्ट विच इज इजीली ट्रेड जो ऑब्जर्व है। इसके जो ट्रेड्स हैं वो क्या है, इजीली ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। इसमें इतने ही जो है वो बहुत सिंपल ट्रेड्स होते हैं, ठीक है, टॉलनेस और शॉर्टनेस का। इसके बाद अपने पास आता है पी प्लांट्स ग्रो क्विकली। पी प्लांट्स जो है वो क्या हो जाते हैं, जल्दी से बड़े हो जाते हैं, बिकॉज मेंडल को जो है वो एक्सपेरिमेंट जल्दी खत्म करने थे, है ना, मेंडल को अपने लाइफ टाइम में एक्सपेरिमेंट करने थे खत्म। अब वो इंसानों पे तो एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर नहीं सकता, क्योंकि इंसानों की मल्टीपल प्रोजनी जनरेशन को वो स्टडी नहीं कर सकता। तो पी प्लांट क्या होते हैं, क्विकली ग्रो हो जाते हैं, इसलिए मेंडल उन पे अच्छे से स्टडी कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आता है दे आर सेल्फ पोलिनेटेड और क्रॉस पोलिनेटेड। जो पी प्लांट्स होते हैं वो स्वपरागण और परपरागण की प्रक्रिया उसमें होती है, ठीक है। इसके बाद मेंडल ने देखो ये कुछ जो ट्रेड्स है, फ्लावर का कलर है पी प्लांट्स के, फ्लावर की जो पोजीशन है, सीड का कलर है, सीड का शेप है, पोड का शेप है, पोड का कलर है और स्टेम की लेंथ है, इन सबको उन्होंने शामिल किया। इन्होंने देखो यहाँ पर डोमिनिएंट और रिसेसिव भी अपने पास टर्म आती है, ठीक है। डोमिनिएंट ट्रेड, रिसेसिव ट्रेड, प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण, यहाँ पर ये सातों जो इसने ट्रेड्स लिए थे इनमें से कुछ प्रभावी थे, कुछ अप्रभावी थे, ठीक है। अब सबसे पहले मेंडल ने क्या करवाया, टॉलनेस और डोपनेस पर एक्सपेरिमेंट किया। लंबे पौधे और बोनो पौधे पर उसने एक्सपेरिमेंट किया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जैसे देखो टी और टी कैपिटल टी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टॉल पी प्लांट को, लंबे पौधे को, और स्मॉल टी कर रहा है बोने पौधे को, डोपनेस को, ठीक है। जब इनमें क्या हुआ, इनमें जब क्रॉस करवाया गया तो जो F1 जनरेशन मेंडल को मिली, जो F1 जनरेशन के जो प्लांट बने वो सारे क्या थे, टॉल थे, ठीक है। सभी जो प्लांट थे वो टॉल बने, ठीक है। जब उनमें क्या करवाया गया, फिर से उनमें क्या करवाया गया, क्रॉस करवाया गया, ठीक है। तो मेंडल को क्या रिजल्ट मिला, अब देखो मेंडल को जो रिजल्ट मिला यहाँ पर कैपिटल टी ये क्या है, लंबा पौधा, स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी क्या है, लंबा पौधा, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी क्या है, लंबा पौधा, और ये जो स्मॉल टी है ये क्या है अपना, ये है अपना बोना पौधा। तो जो F1 जनरेशन बन रही थी उसमें क्या हो गया था, बोनेपन जो है वो अप्रभावी हो गया था। यहाँ से अपने पास डोमिनेंट और रिसेसिव दो वर्ड आते हैं। जो F1 जो पीडी है उसमें क्या बन गया था, जो अपना डोपनेस थी वो क्या हो गया था, रिसेसिव था, रिसेसिव ट्रेड था, अप्रभावी लक्षण था। बट जो F2 जनरेशन बनी उसमें क्या है, फिर से ये स्मॉल टी आया तो वहां पर क्या बना, फिर से बोना पौधा बन गया, ठीक है। और F1 जो जनरेशन बनी उसमें टॉलनेस क्या थी, डोमिनेंट था, तो उसने क्या कर दिया, प्रभावी लक्षण जो था उसने अप्रभावी को दबा दिया। लेकिन बाद में जो नेक्स्ट जनरेशन बनी उसमें बोनापन जो है, बोना पौधा फिर से बन गया, ठीक है। यहाँ से अपने पास डोमिनेंट और रिसेसिव जो है वो अपने पास वर्ड आते हैं। इसके बाद देखो इनमें ये जो जनरेशन बनी इसमें जो ये जो प्लांट्स बने इनका फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो अपने को याद रखना है। इनका फिनोटाइप जो रेशियो आता है वो 3:1 आता है, बिकॉज ये कैपिटल टी ये लंबा पौधा है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी लंबा पौधा है, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी लंबा पौधा है। एक जो प्लांट बना था अपने पास स्मॉल टी ये कैसा बना था, बोना पौधा, तो यहाँ पर रेशियो अपने पास आता है 3:1, डन है। इसके बाद अपने पास आता है जीनोटाइप रेशियो अपने पास आता है 1:2:1, बिकॉज यहाँ पर कैपिटल टी 1, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, तो 1:2:1, डन है। इसके बाद मेंडल ने क्या करवाया, मेंडल यहीं पर संतुष्ट नहीं है ना, मेंडल को और एक्सपेरिमेंट करने थे। तो मेंडल को देखो यहाँ पर, यहाँ से मेंडल ने एक ही जो कैरेक्टरिस्टिक, एक ही ट्रेड पर लिया था, बोनापन या लंबापन, ठीक है ना, टॉल और डोफनेस। बट अब मेंडल को और एक्सपेरिमेंट करने थे, मेंडल और ज्यादा उत्साहित थे ना, मेंडल को और ज्यादा रिजल्ट फाइंड आउट करने थे। तो अब मेंडल ने क्या करवाया, डाई हाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने क्या लिया, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, 2 गुण लिए। पहला क्या लिया उन्होंने, जो बीज की आकृति और बीज का रंग, 2 गुण लिए उन्होंने, बीज की आकृति और बीज का रंग। देखो यहाँ पर देखो आर जो अपनी बुक में जैसा डाल रखा है, आर और वाई, ये आर रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, राउंड को, बीज की आकृति राउंडली, ठीक है, राउंड और येलो, कैपिटल वाई रिप्रेजेंट कर रहा है येलो कलर को। बट और इसके साथ ही स्मॉल और वाई ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिंकल्ड को, जूरीदार बीज को, ठीक है ना, जूरीदार, ये गोल और पीला जूरीदार, और ये स्मॉल आर और स्मॉल वाई ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिंकल्ड और ग्रीन को, ठीक है, जूरीदार और हरे को। मेंडल बड़े ही खतरनाक साइंटिस्ट थे ना। तो देखो जब उन्होंने क्या करवाया, इनमें जब क्रॉस हुआ तो फर्स्ट जनरेशन उनको मिली। अब फर्स्ट जनरेशन में देखो, फर्स्ट जनरेशन का जब सेल पोलिनेट हुआ, ये आर वाई, ठीक है ना, ये स्मॉल आर कैपिटल आर,
स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई कैपिटल वाई, ठीक है। ये सारी जनरेशन, ये सारे जो प्लांट्स है वो उनके, जब इसका सेल पोलिनेशन हुआ, इस F1 के जो प्लांट्स मिले उनका सेल पोलिनेशन करवाया गया, तो मेंडल को इतने सारे रिजल्ट मिले, ऑलमोस्ट ये 16 रिजल्ट मिल गए F2PD में, ठीक है। देखो ये अपने को टेबल बनानी अपने को आनी चाहिए। देखो इनमें जब ये R इसके साथ फ्यूज होगा तो RY कैपिटल RY बनाएगा, ये R इसके साथ तो कैपिटल R स्मॉल y, फिर ये स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y, ठीक है। अब इनका सेल पोलिनेशन होगा तो कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y, ठीक है। सेम इनका जब पोलिनेशन होगा, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या साइड में मैं लगा दूंगा इसकी जो भी फोटो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो, ठीक है। तो देखो यहाँ से मेंडल को जो रिजल्ट मिला, कुछ यहाँ से 16 जो अपने पास रिजल्ट आए, 16 टाइप के रिजल्ट मिले मेंडल को। तो राउंड और येलो जो सीड्स बने थे, राउंड और येलो जो सीड्स बने थे वो अपने पास 9 बने थे, राउंड और येलो सीड जो अपने पास 9 बने थे। उसके साथ ही राउंड और ग्रीन जो सीड है वो अपने पास 3 बने थे, राउंड और ग्रीन सीड अपने पास जो 3 बने थे, रिंकल्ड और येलो सीड अपने पास 3 बने थे, और रिंकल्ड और ग्रीन सीड अपने पास 3 मिले थे, ठीक है। यहाँ पर देखो ये स्मॉल आर और स्मॉल वाई ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल आर रिप्रेजेंट कर रहा है रिंकल्ड को, और स्मॉल वाई रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रीन को। तो ये जो सीड बना ये कैसा बना, रिंकल्ड भी बना और ग्रीन बना, ठीक है। ये कैपिटल आर कैपिटल वाई ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल आर जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कैपिटल वाई रिप्रेजेंट कर रहा है येलो को। तो ये जो सीड बना वो येलो और राउंड बना, ठीक है। अब यहाँ से अपने पास वही सेम जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो आया। तो फिनोटाइप जो रेशियो अपने पास आता है वो आता है 9:3:3:1, और जो जीनोटाइप रेशियो आता है वो अपने पास आता है 1:2:4:4:4:1:2:1:1, ठीक है। ये अपने पास रेशियोज आते हैं। अब यहाँ से मेंडल ने अभी भी नहीं रुके हैं ना, मेंडल ने और एक्सपेरिमेंट नहीं किए है ना। मेंडल ने अब यहाँ से 3 लॉज दिए है ना। जो पहला लॉ अपने पास आता है लॉ ऑफ डोमिनियंस, जिसकी बात हम स्टार्टिंग में कर चुके हैं, डोमिनिएंट और रिसेसिव। सेकंड इन्होंने लॉ दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और थर्ड लॉ था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। ये 3 लॉ मेंडल ने दिए हैं, ठीक है। पहला अपने पास आता है लॉ ऑफ डोमिनियंस। इसको देखो, सम एलील्स आर डोमिनिएंट एंड कवर अप द रिसेसिव एलील्स। कुछ एलील क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं, डोमिनिएंट होते हैं, और वो क्या कर लेते हैं, रिसेसिव को कवर अप कर लेते हैं। जैसे अपनी F1 जनरेशन बन रही है, F1 जनरेशन में क्या बन रहा है, लंबापन और बोनापन आ रहा है। बट पहली जो पीढ़ी बन रही है, F1 जनरेशन बन रही है, उसमें क्या बन रहे हैं, सारे जो पेड़ है वो टोल बन रहे हैं, ठीक है। बोनेपन को गुण को अप्रभावी जो बोनेपन जो गुण है उसको छिपा रहे हैं, ठीक है। उसको कवर अप कर रहा है कौन, जो टोलनेस है वो। तो यहाँ पर टोलनेस क्या हो गई अपनी, डोमिनिएंट, और डोपनेस रिसेसिव। अब देखो सेकंड अपने पास आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एन ऑर्गेनिज्म हैज 2 एलील ऑफ ईच जीन, एन ऑर्गेनिज्म हैज 2 एलील्स ऑफ ईच जीन बट दे कैन ओनली पास 1। एक ऑर्गेनिज्म के पास क्या होते हैं, 2 एलील होते हैं, कैपिटल टी। इस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखो कैपिटल टी, बट ये पास क्या करेगा, एक ही एलील को पास करेगा। जैसे कैपिटल स्मॉल टी, बट ये पास किसको करेगा, स्मॉल टी, एक ही एलील को पास करेगा नेक्स्ट जनरेशन के लिए। थर्ड अपने पास लॉ आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट ऑफ ईच पेयर ऑफ ट्रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। इन अदर वर्ड, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन वन पेयर ऑफ ट्रेट सेग्रीगेट फ्रॉम अनदर पेयर ऑफ ट्रेट इंडिपेंडेंटली। देखो इसका सिंपल सा क्या है, यहाँ पर जो भी बन रहे हैं सारे, जो राउंड बन रहे हैं, येलो बन रहे हैं, ग्रीन बन रहे हैं, रिंकल्ड बन रहे हैं, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, सब इंडिपेंडेंटली बन रहे हैं, ठीक है। तो एक ट्रेड दूसरे को जो उसके असॉर्टमेंट को क्या नहीं कर रहा, इफेक्ट नहीं कर रहा। उनका असॉर्टमेंट जो हो रहा है वो इंडिपेंडेंटली हो रहा है। अब अपने को मेंडल को पहले नहीं पता था कि इनका जो रेशियो आएगा 9:3:3 आएगा, यानी कि ये येलो बनेगा, रिंकल्ड बनेगा, राउंड और येलो बनेगा, राउंड और रिंकल्ड बनेगा, या राउंड और ग्रीन बनेगा, राउंड और येलो बनेगा, रिंकल्ड और ग्रीन बनेगा, रिंकल्ड और येलो बनेगा, ठीक है ना। तो ये सारे क्या बन रहे हैं, इंडिपेंडेंटली बन रहे हैं। तो ये यहाँ से अब मेंडल के अपने 3 लॉ अपने पास आते हैं। इसके बाद इस चैप्टर का अपने पास लास्ट टॉपिक आता है सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण। सिंपल सा कंसेप्ट है अपने पास, लिंग निर्धारण, ठीक है। देखो ह्यूमंस में क्या होते हैं
23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के, ठीक है ना, 23 क्रोमोसोम के पेयर होते हैं। फीमेल में क्या होते हैं, फीमेल में होता है एक्स और एक्स, फीमेल में होता है एक्स और एक्स, और मेल में क्या होता है एक्स और वाई। फीमेल में जो क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं एक्स और एक्स, और फीमेल में जो होते हैं वो होते हैं एक्स और वाई, है। अब देखो यहाँ इनमें देखो जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, एक ही पेयर होता है क्रोमोसोम का, ओनली सिंगल पेयर होता है, जो क्या करता है, सेक्स को डिटर्मिनेट करता है, जो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उनको बोलते हैं हम क्रोमोसोम। और बाकी जो 22 जो पेयर होते हैं, ठीक है ना, 22 जो पेयर होते हैं उनको बोलते हैं हम ऑटोसोम्स, जिनका सेक्स डिटर्मिनेशन से कोई रिलेशन नहीं है, जो सेक्स को डिटर्मिनेट नहीं करते हैं। तो क्रोमोसोम क्या करते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं। ये मेल में क्या होते हैं, एक्स और वाई, और फीमेल में होते हैं एक्स और एक्स, ठीक है। ओनली वन पेयर, जो क्रोमोसोम होते हैं उनका केवल एक ही पेयर होता है, ठीक है। इसके साथ ऑटोसोम्स, यहाँ से डिफरेंस पूछ सकता है इनमें कि क्रोमोसोम और ऑटोसोम में क्या डिफरेंस है। इसके बाद अपने पास आते हैं ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स में क्या होते हैं, नॉट इन सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन में इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। सिमिलर इन मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल में ये 22 जो बचते पेयर वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। जो डिफरेंस होता है वो इन्हीं में होता है, एक्स एक्स और एक्स वाई, बस यही डिफरेंस होता है, बाकी सारे सेम होते हैं। ये 44 होते हैं या 22 का एक पेयर होता है, ठीक है। अब अपने पास आता है सेक्स डिटर्मिनेशन, कि जो नेक्स्ट जो प्रोजेनी होगी, नेक्स्ट जो चाइल्ड होगा वो डॉटर होगा, सॉरी गर्ल होगी या बॉय होगा, ठीक है। तो देखो जब फीमेल जो गेमेट्स है, फीमेल जो है वो किसके साथ फ्यूज होगा, अक्स के साथ। अगर मेल के अक्स के साथ फ्यूज हो रहा है तो जो चाइल्ड बनेगा वो क्या बनेगा, अक्स और अक्स, और वो क्या होगा, फीमेल। लेकिन अगर यही मेल के वाई के साथ फ्यूज हो रहा है तो जो चाइल्ड बनेगा वो क्या बनेगा, अक्स वाई, यानी कि मेल बनेगा। अगर किसके साथ, देखो फीमेल का अक्स जो है वो मेल के अक्स के साथ कंबाइन हो रहा है तो जो चाइल्ड जो बनेगा वो क्या बनेगा, अक्स और अक्स, यानी कि क्या होगा, वो गर्ल होगी, ठीक है। देखो फिर से देखते हैं इसको। अगर फीमेल का अक्स जो है वो किसके साथ कंबाइन हो रहा है, मेल के अक्स के साथ, तो क्या बनेगा, अक्स और अक्स, ये क्या बनेगी, गर्ल। जो नेक्स्ट प्रोजेनी होगी, जो चाइल्ड होगा, जो बोर्न बेबी होगा वो गर्ल होगी। बट अगर फीमेल का अक्स जो है वो मेल के वाई के साथ फ्यूज हो रहा है तो क्या बनेगा, अक्स और वाई, और वहां पर अक्स और वाई जहां पर कंबाइन होंगे वो क्या बनेगा, बॉय होगा। वो जो अपना चाइल्ड होगा वो बॉय होगा, इट मीन्स मेल, ठीक है, मेल और फीमेल। ये है अपना सेक्स डिटर्मिनेशन। यहाँ पर अपना ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। सिंपल सा छोटा सा चैप्टर था, ठीक है, 2-4 टॉपिक थे, छोटा सा चैप्टर है अपने को। अब उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।